हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार प्रश्न पूछा हुआ है और साथ में प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ईमानदारी से देखिएगा और 5 अंक यहाँ से पक्का कर लीजिए 100%। क्योंकि देखे होंगे बारात में दूल्हा जाता है तभी शादी होता है, वैसे ही अगर ये प्रश्न नहीं बनेगा ना तो एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर ये प्रश्न एग्जामिनर जरूर डालेगा आपके जो मतलब पेपर में जरूर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, कलम की सिपाही कृति है। ये एक दो बार नहीं प्रूफ दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये विद्या क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें से हम छाटे हैं, लगभग ये 10 बार पूछा हुआ है। जितना प्रश्न लिया ना, एक बार नहीं 10 बार पूछा हुआ है। तो पहला प्रश्न है, कलम की सिपाही कृति है, किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है अमृत राय की। याद रखिएगा, अमृत राय बहुत बार पूछा है। ठीक है, अमृत राय की है, बहुत बार 10 बार बोला है ना, 10 बार पूछा हुआ है लगातार। देखिए शुक्ल युग की समय सीमा, जब से पेपर हो रहा है तब से पूछ रहा है। याद रखिएगा 1919 से 1938, एकदम जबान पर रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं बनने वाला है। अगला प्रश्न है, ठूठा आम के रचनाकार कौन है? बहुत बार पूछा हुआ है यार, ठूठा आम का रचनाकार कौन है? विद्या क्वेश्चन बैंक खरीदे ना, एक बार मिला लीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठूठा आम का रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, उपाध्याय। अब देखिए ये क्या लिखे हैं कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये काल बस पढ़ लीजिए। ठीक है, ये काल क्या है इसे बताने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। कौन कौन सा काल पढ़ना है आपको, आधुनिक काल, कृति काल, कौन सा काल पर सबसे ज़्यादा जोर देना है, उस काल से प्रश्न बनेगा। टेंशन मत लीजिए, ये चीज़ बताने वाला है। ये तो आप पता चल गया ना। पंचपात्र के लेखक कौन है? याद रखिएगा, पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं। पद्मलाल पूनालाल बख्शी, पूरा लिख लीजिएगा, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आपके पास आप टाइम है, बाबू लिख लीजिए। ठीक है, बाबू भैया बहन आप कोई भी लोग हो गए। देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो लिख देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। यार मिला लीजिएगा ना यार, जाकर विद्या क्वेश्चन बैंक में बहुत बार पूछा हुआ है। बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। ठीक है, जयप्रकाश भारती लिख लीजिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न है, रश्मि मासा के लेखक कौन है? बहुत बार आपका पहला चैप्टर है ना, रश्मि मासा के लेखक हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत बार प्रश्न पूछा है, पूरा लिख लीजिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पर अगला हम मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर चल नहीं रहा है। ठीक है, हिमालय के पुकार के लेखक कौन है? ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी जयप्रकाश भारती। सेम यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, जयप्रकाश भारती जी हैं। अगला है, परीक्षा गुरु। अरे बाप, ये तो कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। ये सब पूछा है, परीक्षा गुरु कौन सा विधा है? उपन्यास, रट लीजिएगा। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं हमारे श्रीनिवास दास हैं, श्रीनिवास दास। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। और ये तो पूछिए मत, तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? हर सेट में इस बार लड़ा था। ये अज्ञेय जी, पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पूरा नाम है। बस अज्ञेय याद रखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में अज्ञेय ही देगा। ठीक है, उतना लंबा नाम नहीं देगा। अब बता रहे इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, क्या क्या पढ़ना है? बहुविकल्पी में 20 अंक चाहिए या 50 अंक चाहिए, कितना भी अंक चाहिए, तो क्या क्या पढ़ना है? आपके सिलेबस में है रीतिकाल। देखिए हम ये बता दें, यही से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। पहला है बाबू रीतिकाल पढ़ना है भाई। रीतिकाल के जितने भी कवि बन रहे हैं, रीतिकाल की समय सीमा पढ़ना है। दूसरा छायावादी युग, प्रगतिवादी और आधुनिक। चौथा आधुनिक। इतना पढ़ना है। ठीक है, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, इसमें ही आता है शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग। तो बाबू इतना ही बस आपको पढ़ना है, इस युग से ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, आपको हम दिखा दे प्रूफ क्या है, आपको हम प्रूफ दिखा देते हैं, टेंशन नहीं लेंगे, प्रूफ दिखा देते हैं आपको। ठीक है, हम बिना प्रूफ के काम नहीं करते हैं। ठीक है, प्रूफ दिखा दे रहे हैं आपको कितना काल पढ़ना है। देखिए बस, हाँ देखिए इतना ही काल पढ़ना है। आपके जो क्वेश्चन बैंक रहेगा तो आपको ऊपर दिया रहेगा, बस इतना ही काल पढ़ना है। देखिए कहेंगे तो PDF इसका प्रोवाइड करा देंगे, बस क्या क्या पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। बहुविकल्प प्रश्न इससे बाहर से नहीं आएगा, हम बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है। जैसे पढ़ना है आपको ना, देखिए हिंदी में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, बस इतना ही काल पढ़ना है, जिसमें आप भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, बस इतना ही पढ़ना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। इसे पढ़ना है तब आपका 10 अंक बहुविकल्पी प्रश्न पक्का हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा। सब चीज़ फ्री में होता है, 1 भी रुपया लगता नहीं।